ब्रिक्स समिट के दौरान शेड्यूल से हटकर यूएई के क्राउन प्रिंस से मिले मोदी। मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस को बताया भाई, तो बौखलाया पूरा विपक्ष। मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस के मुस्कुराहट ने छीना विपक्ष का चैन। ब्रिक्स समिट में बजा भारत का डंका, दिखी मोदी की धमक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। आपको बता दें कि वो दरअसल यूएई के क्राउन प्रिंस भी हैं। दरअसल समिट के शेड्यूल से हटकर अचानक हुई इस मुलाकात ने दोनों नेताओं से एक दूसरे के प्रति आत्मीयता साफ तौर से दिखाई दी और भाइयों की तरह खिलखिला करके बात करते हुए भी वो नजर आए हैं। और उनकी जो तस्वीरें हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, जिसके बाद से पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें भी दोनों के बीच संबंधों की स्थिरता स्पष्ट तौर से देखी जा सकती है। बता दें दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपने भाई यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। शेयर की गई फोटो में दोनों नेता सोफे पर एक साथ हाथों में हाथ डालकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की किसी बात पर नहयान सिर नीचे करके जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो फोटो है वो विपक्ष के लिए खलबली का सबब बना हुआ है और विपक्ष की चैन छीनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री मोदी की इस फोटो को लेकर के कमेंट कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बीच कांग्रेस की जो नेत्री है और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उनका रिएक्शन भी देखने को मिला है। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस की यह तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचान कर मोदी जी एक वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काते हैं, विदेश में कपड़ों से पहचान कर उनके साथ गलबैया और आत्मीयता दिखाते हैं। शास्त्रों में से ढोंग और पाखंड कहा गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि मित्र को बांटोगे तो काटोगे योजना समझाते हुए। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जुनैद कहते हैं कि भारत के मुसलमान, खासकर किशनगंज के मुसलमान बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिए हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के मुसलमान आपके भाई हैं। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस की यह मुलाकात हुई है, न सिर्फ उस मुलाकात को लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, इस मुलाकात को लेकर के कई सारे सवाल उठा रहा है, बल्कि जिस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो आत्मीयता के साथ ये मुलाकात की है और क्राउन प्रिंस को अपना भाई कहते हुए अपने सोशल मीडिया साइट पर इन तस्वीरों को मेंशन किया है, तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है, जिसकी वजह से विपक्ष यहां पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी रूस के कजान शहर में आयोजित हुए ब्रिक्स समिट 2024 में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इस संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका संस्थापक सदस्य हैं, जबकि इस बार इथियोपिया, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब को भी इस संगठन से जोड़ दिया गया है। कसान में हुई इस समिट में विभिन्न देशों के नेता वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जुटे थे। आपको बता दें कि वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान पहुंचे थे, तो वहीं जैसे ये शिखर सम्मेलन खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, उसके बाद वो भारत की नई दिल्ली भी लौट आए हैं। बता दें कि इस समिट में शेड्यूल से अलग हटकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति नहयान ने भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। मुलाकात के दौरान व्यापार, निवेश और सामरिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है। भारत और यूएई के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और यह मुलाकात इन संबंधों को और भी गहरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल
सवाल ये उठता है कि आखिर यूएई भारत के लिए इतना खास क्यों है। तो दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने चर्चा के दौरान एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति के समक्ष कहा कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने शानदार आतिथ्य के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में लाखों भारतीय प्रवासी काम करते हैं, जिससे देश को अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा मिलती है। वो भारत को तेल निर्यात करने वाला अहम देश भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर निवेश की घोषणा करने वाला यूएई पहला बड़ा मुस्लिम मुल्क है। वहीं भारत से यूएई को अनाज, दाल, चीनी, फल, सब्जी समेत खाने पीने की चीजें मिलती है। पाकिस्तान के मुस्लिम कार्ड को खोखला करने और मुस्लिम देशों में भारत की पैठ बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने लगातार मेहनत करके इन देशों के प्रमुखों के साथ व्यक्तिगत संबंध बना लिए हैं, जिसका लाभ अब हमारे देश यानी कि भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूएई हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जिस तरीके से जो खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ होती है, तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप सोशल मीडिया पर छाई रहती है। ऐसे में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की, बल्कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर के कई सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही है। इस बीच चाइना में भारत के पूर्व एम्बेसडर गौतम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने चाइना और भारत के बीच हुई इस द्विपक्षीय वार्ता के बारे में क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। They have Prime Minister Modi of India and President Xi Jinping of China had a bilateral meeting today in Kazan in Russia on the sidelines of BRICS summit. It is the first time that the two leaders were meeting like this together in 5 years. The last meeting took place sometime in 2019. Of course, the reason why they didn't meet in between was because of the border tensions in eastern Ladakh between India and China. But some of those tensions have subsided because of this new agreement that has taken place recently. I think what is important for India to do and for what is important for your viewers to understand is that while Chinese leaders and while Chinese people might say something, we have to judge them by their actions and not by their words. So whatever has been promised on the border, whatever has to be done between the two countries, we will judge how China is wanting to do this depending on their actions, not on their words. So I think that is important. So it is a good thing that the leaders have met, but they have only exchanged words. Let us see if that is translated onto the ground and that words become actions. That would be certainly important, sir. But Prime Minister Modi, while the talks with Prime Minister Modi had said that the relationship between India and China is important for the global peace, stability and progress of the people of both the country and in fact in the worldwide. How do you take that? Sure. I think in BRICS, India and China are the two largest countries in terms of population. They are also big countries in terms of the size of their economies. So I think peace between India and China is very important, not only for BRICS, but for the world as a whole. And we hope that now that we have reached some agreement with China on the situation in eastern Ladakh, that we can move forward on that basis and that we will be able to have a peaceful border between India and China. And as our leaders have said, that once the border is peaceful, then the rest of the relationship can slowly become what it was earlier also. And he also said that it's a top priority to maintain the peace at the border. No, of course, it is a top priority. There's no doubt about that. So, PM also emphasized on the mutual trust, mutual respect and mutual sensitivity should remain in the basis for relationship. How do you see that? No, that is very, very important because at this point of time, after 4.5 years of problems on the border along the LAC in eastern Ladakh, there is a lack of trust, not only between the militaries of India and China, but also between the governments of India and China. So rebuilding that trust, which can only happen slowly and over a long time,
will be important for India-China relations to become stable and to move forward from where we are today. प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई, बायलैटरल टॉक्स हुए और सब ब्रिक्स समिट के साइडलाइन में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? आप कैसे देखते हैं इस टॉक्स को, इस बायलैटरल मीटिंग को? नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी मिले थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट जो है उनसे कजान में, जहां पे ब्रिक्स की समिट चल रही थी। और ये जो मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, ये 5 साल के बाद हो रही है, तो इसका एक महत्व तो है। और जो दोनों लीडरों ने एक दूसरे के साथ जो बात की है वो कुछ मायने रखता है, कुछ उसका महत्व तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि शब्दों से भी ज्यादा जो जमीन पे कार्य होता है, जो जमीन पे एक्शंस होते हैं, ये जो जमीन पे एक्शंस होते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे जाते हुए हमको ये देखना है, हिंदुस्तान को देखना है, इंडिया को देखना है, भारत सरकार को देखना है कि चाइनीज क्या एक्शंस लेते हैं बॉर्डर के ऊपर और बाकी हमारे संबंधों के बीच के, और उसके बारे में क्या एक्शंस लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये बड़ा मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मीटिंग चल रही थी उस वक्त इस बात को हाईलाइट किया कि ग्लोबल पीस और लोगों की जो विकास है वो प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी और इनके रिलेशन से ये चीजें निकल के आनी चाहिए। उस पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों भारत और चीन जो है ये दोनों बड़े देश हैं, आबादी बहुत ज्यादा है और जो विकसितशील देश हैं। तो अगर शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों देश अपना प्रगति कर सकते हैं तो ये दुनिया भर के लिए अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इसी पे टिप्पणी दे रहे थे कि अगर दोनों देशों के बीच में शांति रहे तो दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, दोनों देश मिल के आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह के डिसएग्रीमेंट के एग्रीमेंट्स हुए, अब ये मीट हुए, भारत का कद कई गुना बढ़ गया, आप मानते हैं? ऑब्वियसली जो मीटिंग भी हुई अब 5 साल के बाद, भारत का कद ग्लोबल कैनवस पे काफी स्ट्रांग होती है। नहीं, देखिए मैं तो समझता हूं कि आप मीडिया के लोग जो हैं वो आप इवेंट से इवेंट तक आप उसका महत्व देखते हैं, लेकिन जो हम जैसे कि हम जो प्रोफेसर्स हैं या जो हम लंबी अवसर पे देखते हैं, नजर रखते हैं कि कुछ सालों में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो मैं समझता हूं ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये तो अभी अभी हुआ है, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो मीटिंग हुई है वो तो शुरुआत ही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।